ॐ सौरभेयः सर्वेतः पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः। मृत्युञ्जय महादेवः त्रायिमां शरणं गतः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। गौ गंगा गायत्री के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर रामभूषण बिजलवान आज काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। उम्मीद है आप इस कोरोना महामारी काल में सभी लोग सब परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मित्रों, आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि जब जब पूरे विश्व पे कोई संकट आया है तो सबकी दृष्टि भारत की ओर रही है। सबने एक दृष्टि होकर के भारत की ओर देखा है, क्योंकि हमेशा समाधान अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो भारत ने दिया है। और आज भी अब वो समय आ गया है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के चिंतन में, भौतिकवाद के चिंतन में जो देश सबसे ऊपर की श्रेणी में है, आज उनकी दशा और दिशा आप देख रहे हैं, क्या स्थिति कर दी इस वायरस ने। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश अभी काफ़ी सुरक्षित है। यद्यपि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं या जिन लोगों ने इस बीमारी के कारण अपना जीवन खो दिया है, मैं सबसे पहले उनके प्रति बहुत ही विनम्र भाव से सद्भावना और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जो बीमारी से लड़ रहे हैं, भगवान उनको शक्ति दें। भगवान मृत्युंजय, जिनका ध्यान मैंने अपने वक्तव्य से पहले किया, निश्चित रूप से ये जो महामंत्र है ये उन सबको शक्ति देगा और शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। मित्रों, मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो अपने भारतीय चिंतन को लेकर के आता हूं, क्योंकि और हमारे पास कुछ है भी नहीं। हम तो सिर्फ अपने भारतीय चिंतन को, भारतीय विचारधारा को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास अद्भुत निधि है। आप सब लोग जानते हैं कि इसीलिए हमने इस चैनल का नाम गौ गंगा गायत्री रखा है। और गौ, गंगा और गायत्री ये तीनों हमारे मूल स्तंभ हैं। जब जब भी देश पर संकट आया है तो निश्चित रूप से इन तीनों ने ही हमें समाधान की दिशा दिखाई है। हम बात करते हैं गाय की। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी जो शासक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका अपने पूरे चैनल परिवार की तरफ से बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में ही गौ माता के संरक्षण के लिए, गौवंश के संवर्धन के लिए बहुत ही कठोर कानून अध्यादेश के रूप में लाया है। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए यह अनुकरणीय होना चाहिए। और मैं साथ ही भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि शीघ्र भारत सरकार गौवंश के संवर्धन के लिए, भारतीय संस्कृति की जो मूल है गौ माता, उसके संवर्धन के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान देने के लिए एक ऐसा ही कानून बनाएं। क्योंकि ये जो समय है कोरोना काल, जब हम इस बीमारी की बात करते हैं तो आज पूरा विश्व भारतीय चिंतन की तरफ खड़ा है, देख रहा है। क्योंकि वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश ने जिस तरफ अपना चिंतन बढ़ाना था वो नहीं बढ़ा पा रहा है। कुछ कारण रहा होगा, लेकिन मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि जब अमेरिका जैसा देश गाय की एंटीबॉडी से, गौ माता से कोरोना का इलाज ढूंढ सकता है, तो फिर भारतीय चिंतन क्यों नहीं? ये बड़ी विडंबना है। ये यक्ष प्रश्न है सबके आगे। क्यों भारत खड़ा है पीछे?
कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बाहर से गौमूत्र और गंगा जल पे जब इसका चिंतन आ जाएगा, गौमूत्र और गंगा जल पर जब इसका समाधान आ जाएगा तो तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहीं तब तो हमारी नींद नहीं खुलेगी, ऐसा तो नहीं कहीं। इसलिए अभी भी समय है। 4-5 महीने तो भारत में इस बीमारी को आए हुए हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि निरंतर बढ़ रही है। आज ही अभी मैं सुबह देख रहा था तो 11,000 के आसपास 24 घंटे में कोरोना पूरे देश के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं और अधिकांश लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन फिर भी इसको अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो इतने विशाल देश में जो अभी आंकड़ा है वो बहुत कष्टदायक नहीं है, लेकिन चिंतनीय जरूर है। और इसके पीछे अगर कारण है, यद्यपि अभी अब आजकल तो खैर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब ये शुरू हुई तो अक्सर मैं हमारे जो एलोपैथ के जो डॉक्टर्स थे वो अक्सर बार बार चैनलों पे रिपीट कर रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, गौमूत्र से, गंगा जल से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, अपनी तरफ से कोई प्रयोग ना करें। लेकिन अब तो खैर आयुष विभाग ने, भारत सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, और इससे भी बड़ी बात है कि गुजरात ने पंचगव्य पर ट्रायल शुरू कर दिया है। पंचगव्य यानी जो गौ माता से प्राप्त 5 चीजें हैं, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर और गाय का दूध, दही और घी, ये हमारे पास अमृत है। इससे बड़ा कोई अमृत नहीं हमारे पास। उस पर ट्रायल शुरू हो गया है और मैं तो कह रहा हूं कि पूरे देश की सरकारों को, यानी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकारों को इस पर चिंतन बढ़ाना चाहिए। भारतीय नस्ल की गौ माता के गौमूत्र का और गंगा जल मिश्रित करके पूरे देश के अंदर इसका छिड़काव होना चाहिए। क्योंकि गंगा जल पे भी अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि गंगा जल से भी खत्म होगा कोरोना वायरस। तो निश्चित रूप से कितने प्रकार के विषाणुओं को, कीटाणुओं को, आप सब लोग जानते हैं कि गंगा जल को कितने वर्ष तक डब्बे के अंदर बंद रखो तब भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती गंगा जल की। गौमूत्र को आप देख लीजिए, और हमारे उत्तराखंड के परम संत हैं परम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, जो पिछले 1 दशक से निरंतर पूरे देश और दुनिया में और भारत की सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए और गाय से प्राप्त गोबर, गौमूत्र, घी, इन सब पे वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए। निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और अभी कोरोना काल में भी वो निरंतर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से सरकार को बता रहे थे, सरकार से आग्रह कर रहे थे। अंततः आखिरकार गुजरात से सुखद खबर आई गई कि पंचगव्य पर ट्रायल शुरू हो गया है। ये सबके लिए बहुत प्रशंसनीय है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और मैं उत्तराखंड की सरकार से तो विशेष निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो वैसे भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। 2018 में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान पूरे विधानसभा पटल से केंद्र सरकार को भेज चुकी है। इतना बड़ा काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है जो प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वैसे भी वैज्ञानिकों ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि उत्तराखंड की जो गौ माताएं हैं, यानी जो बद्री नस्ल की गाय है, वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ गाय है। उस गाय से प्राप्त जो भी तत्व है, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, वो अमृत है। महाभारत का एक प्रसंग है मित्रों कि यक्ष ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार में, इस धरातल में, इस पृथ्वी पर अमृत क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि गवामृतम, भारतीय गौ माता का दूध अमृत है। तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो गीता अर्जुन को सुनाई, धर्म युद्ध जो अर्जुन को, धर्म युद्ध का पाठ जो पढ़ाया, वो भी गौ माता के दूध को पी करके ही गीता का गान भगवान कृष्ण ने किया। बहुत अनेकों महिमा है शास्त्रों में। पंचगव्य के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि प्राशनाद पंचगव्यस्या दहत्यग्निर्वेन्दनम, पंचगव्य का प्राशन मात्र से
शरीर की जितनी व्याधियां हैं, यानी त्वचा से लेकर के और अस्थि यानी हड्डी तक, 7 प्रकार की व्याधि अंदर हमारे त्वचा से लेकर के हड्डी तक शरीर की स्थितियां हैं, उनको इस प्रकार से जला देता है जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है। इतनी बड़ी महिमा। तो निश्चित रूप से आज समय था कि हमारी सरकारों को इन सूत्रों को वैज्ञानिक कसौटी पर उतारने का, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं पाश्चात्य की दौड़ में आज हम अपने चिंतन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये भारत के लिए निश्चित रूप से एक पछतावे की बात है। और अभी भी समय है, क्योंकि जब पश्चिमी देश से विचार आ जाएगा कि भाई गौमूत्र या गोबर से, गाय के गोबर से, गाय के एंटीबॉडी से कोरोना का इलाज संभव है, अमेरिका ने कर दिया शुरू, तो क्या तब जागेंगे हम लोग? नहीं। मैं तो सरकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा और तमाम लोगों से, जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सब से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप जो है गाय के गौमूत्र का सेवन करें, नियमित रूप से गंगा जल मिला करके गौमूत्र का सेवन करें, और जो भी आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। निश्चित रूप से आप इस बीमारी से बचेंगे। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आजकल जैसे अब सभी धार्मिक स्थान सरकार ने खोल दिए हैं, और हम देख रहे थे कि अल्कोहल से मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अल्कोहल, जिसमें 73% से अधिक शराब होती है। और आप सब जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो शराब किसने दी थी और अमृत किसने लिया था, आप सब लोग जानते हैं। अरे मंदिरों को सैनिटाइजर करना ही है, धार्मिक स्थानों को सैनिटाइजर करना ही है, तो गौमूत्र से करें, गंगा जल से करें। इतनी बड़ी निधि है हमारे पास। गंगा जल हमारे यहाँ नदी के रूप में बह रहा है। गंगा जल से सैनिटाइज करें, गौमूत्र से सैनिटाइज करें। तो निश्चित रूप से अब समय है कि हम सब लोग अपनी संस्कृति पर, अपने विचारों पे पुनर्मंथन करें। हमारी सरकारें भी पुनर्मंथन करेगी। और मैं सबसे, आप सब लोग, क्योंकि आज अब ये समय आ गया है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो स्वयं को सचेत रहना पड़ेगा, स्वयं को स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो आप नियमित प्रातःकाल भारतीय गौ माता का गौमूत्र का सेवन करें। आप जहां भी रहते हैं आसपास, मैं बार बार कह रहा हूं भारतीय गौ माता, क्योंकि आजकल इस देश में जर्सी गायें बहुत घूम रही है। उनका गौमूत्र मत पीना, उनके गौमूत्र को पी करके कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने कहा है। इसलिए भारतीय नस्ल की गौ माता, जिसका कंधा ऊपर को रहता है पीछे से, भारतीय नस्ल की गौ माता का गौमूत्र लेकर के सुबह उठ करके आप खाली पेट उसका सेवन करें, हल्के गुनगुने पानी के साथ। गाय का दूध पिएं, गाय का दही खाएं, गाय के तक्र खाएं, मट्ठा, गिलोय, गंगा जल मिला करके, तुलसी आदि मिला करके, काली मिर्च मिला करके आप इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये मेरा सबसे आग्रह है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो जरूर करें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का अगर हम फॉलो करेंगे, सरकार के निर्देशों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मित्रों, तो सरकार के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक बने और देश को इस बीमारी से बचाएं। आज तमाम लोग इस बीमारी के कारण सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए, देश बहुत पीछे चला गया। कल मैं देख रहा था 102 साल पीछे पूरी दुनिया जाने वाली इस बीमारी के कारण। तो समय है कि बचें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वावलंबन बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के पास अद्भुत निधि है, अद्भुत खजाना है। इन चिंतनों को आगे बढ़ाना है, इस पे हमने काम करना है। और घर में रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही अति आवश्यक कार्य हो। मास्क लगा करके आप जो है, ये देखो मैंने गमछा रखा हुआ है, और मास्क लगा करके आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं और बार बार हाथों को धुलें। देखो ये हमारी संस्कृति है, आज पूरी दुनिया इस पे आकर के टिक गई है। मित्रों देखो, हमारे ऋषि लोग पहले इस बात को कह चुके हैं कि किसी से हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन करना, गले नहीं लगना, थोड़ा दूरी बना करके बातें करनी,
बार बार हाथ बाहर से जब भी आना हस्त प्रक्षा, हमारे पुराने बुजुर्ग, हमें याद है, हमें बड़े बुजुर्ग लोग जब हम छोटे थे तो बार बार जब हम बाहर से घर पे आते थे तो बार बार पहले बोलते थे हाथ धुल लो। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में गाय के गोबर और गौमूत्र से पूरे घर को साफ किया जाता है, पूरे घर का पोछा गौमूत्र से लगाया जाता था। कीटाणु नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आज वो समय आ गया, आप सब लोग देख रहे हैं कि आज वो समय हमारे पास है। फिर कहने का ये मतलब है कि पूरी दुनिया आखिरकार, चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे कैसे भी हो, भारतीय चिंतन की ओर अब बढ़ रही है। और आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े नेता सब हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमेशा इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी चर्चा आज आपके बीच में हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आपके कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स है तो जरूर आप कमेंट्स मैसेज बॉक्स में लिखें, कमेंट्स बॉक्स में। बस इस चिंतन को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिस मंत्र के साथ मैंने शुरुआत की उस मंत्र का निरंतर जप करें, वो भगवान महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि इस बीमारी से महामृत्युंजय मंत्र हमको बचाएगा। आप उसका निरंतर स्मरण करें। और पुनः माँ भगवती गौ माता से और गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।